नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए मास ट्रांसफर ऑपरेशन का एक टॉपिक ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन लेके आया हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। आज का टॉपिक है ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं ह्यूमिडिफिकेशन होता क्या है और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या, जैसे हम जब भी कोई क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, उस एरिया की ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट की जाती है। मोस्टली ह्यूमिडिटी का इफेक्ट उन जगह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो स्टेडियम, क्रिकेट के स्टेडियम, ठीक है, हमारे क्या कहते हैं समुद्र के किनारे हैं या जिनके पास में बहुत बड़ा, ठीक है, पास में बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अब ह्यूमिडिफिकेशन कहते किसे हैं? ह्यूमिडिफिकेशन वह यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें वेपर गैस मिक्सचर में वेपर के अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमिडिफिकेशन वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें वेपर गैस मिक्सचर में वेपर के अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें कंडेंसेबल, नॉन कंडेंसेबल मिक्सचर में कंडेंसेबल कंपोनेंट के अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है। इस यूनिट ऑपरेशन को या ऐसे ऑपरेशन को हम ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? डीह्यूमिडिफिकेशन वह यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें हम कंडेंसेबल, नॉन कंडेंसेबल गैस मिक्सचर से हम कंडेंसेबल कंपोनेंट के अमाउंट को रिमूव या डिक्रीज करते हैं। ऐसे यूनिट ऑपरेशन को हम डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। डीह्यूमिडिफिकेशन यूनिट ऑपरेशन हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होता है। जब किसी रूम में हम एसी को चलाते हैं तो उस रूम की एयर से मॉइस्चर का अमाउंट डिक्रीज होता है, तो इस यूनिट ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का एग्जाम्पल कूलिंग टॉवर है। जब हम लिक्विड के द्वारा या वाटर के द्वारा एयर को वॉश करते हैं तो वाटर एवोपरेट होता है, जिसके कारण हमारा एयर मिक्सचर में वाटर का अमाउंट, वाटर वेपर का अमाउंट इंक्रीज होता है। यह एग्जाम्पल किसका है? ह्यूमिडिफिकेशन का है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, वो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? ठीक है, वाटर
वेपर और प्लस एयर। अब जो एयर है वो गैस फेज में है और ये वेपर फेज में है। ठीक है, तो जो मिक्सचर बना वो किसका बना? वेपर और गैस मिक्सचर। वेपर और गैस मिक्सचर। ठीक है, वेपर मतलब कंडेंसेबल कंपोनेंट और गैस मतलब नॉन कंडेंसेबल कंपोनेंट। ठीक है, जो वेपर्स है वो हमेशा कंडेंसेबल, वह कंपोनेंट कंडेंस हो सकता है, ठीक है, या एवोपरेट हो सकता है, पर दूसरा कंपोनेंट हमेशा ही नॉन कंडेंसेबल रहेगा। इसका मतलब है कि जो गैस है उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब क्या इस कंडेंसेबल के अमाउंट को इंक्रीज करने के प्रोसेस को ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं और डिक्रीज करने के प्रोसेस को डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या कर रहे हैं? हम वेपर के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेपर, इसमें डिक्रीज अमाउंट ऑफ वेपर। अब ह्यूमिडिफिकेशन में डिक्रीज या इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जब हम ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो दो तरीके से ह्यूमिडिफिकेशन किया जा सकता है। एक एवोपरेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, दूसरा वॉशिंग ऑफ गैस बाय लिक्विड। ठीक है, जो वॉशिंग करेंगे इसमें भी एवोपरेशन होगा। ठीक है, वॉशिंग में भी गैस के कांटेक्ट में जब लिक्विड आएगा तो एवोपरेट होगा, जिसके कारण, ठीक है, इंक्रीज होगा वेपर का अमाउंट। डिक्रीज करने के लिए कंडेंसेशन, ठीक है, प्रोसेस या यूनिट ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डिह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं। जब भी वेपर्स कंडेंस होंगी, ठीक है, तो हमारा डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। जब भी, ठीक
ठीक है, एवोपरेशन होगा तब हमारा, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन यूनिट ऑपरेशन होगा। ठीक है, डिह्यूमिडिफिकेशन और ह्यूमिडिफिकेशन यूनिट ऑपरेशन आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद इसमें यूज होने वाली कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको, ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन, ड्राई एयर, ड्राई एयर किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें, ठीक है, एयर कंटेन नो वाटर वेपर, एयर कंटेन नो वाटर वेपर। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा इसका अमाउंट 0 होना चाहिए। इसका अमाउंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब एयर, ड्राई एयर क्या है? ड्राई एयर एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, पर उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पर ठीक है, हम मानते हैं जो ड्राई एयर कंटेन only ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ड्राई एयर में सिर्फ हम केवल क्या मानेंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पढ़ने के लिए वैसे ड्राई एयर एक एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है, उसमें CO भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, दूसरी जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं वो सारी हो सकती हैं। सिर्फ ड्राई एयर में क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर 0 होगा। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा डेफिनेशन, वेट एयर। वेट एयर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर के मिक्सचर को वेट एयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट एयर कहते हैं। नंबर 3 आया सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर किसे कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले सैचुरेटेड या सैचुरेशन की डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड वह कंडीशन होती है जिसमें मास का ट्रांसफर 0 हो जाता है, जिसमें मास ट्रांसपोर्ट होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कंडीशन कहेंगे। अब ये होता क्या है? सैचुरेटेड एयर किसे कहेंगे? जैसे मान लो, ठीक है, एक रिसीवर में वाटर या कोई दूसरा लिक्विड है जो एवोपरेट हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, एयर प्रेजेंट है, वेट एयर प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ, ठीक है, पहले से वाटर वेपर होंगी। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें M एयर, ठीक है, और MH2O है, MH2O है, ठीक है, पहले से। ठीक है, अब जब मास है तो उसके द्वारा पार्शियल प्रेशर भी लगाया जाएगा। जब क्या है? मास है तो उसके द्वारा पार्शियल प्रेशर लगाया जाएगा।
ठीक है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर लिक्विड ये एवोपरेट होगा और इसमें H2O का मास इंक्रीज होने लगेगा। जब मास इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होते होते, ठीक है, एक कंडीशन वह आएगी कि यह PS में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PS में कन्वर्ट हो जाएगा। PS में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में H2O एवोपरेट तो हो रहा होगा, ठीक है, पर एयर में H2O की वेपर डिजॉल्व नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होंगी। उस कंडीशन में इस एयर मिक्सचर के द्वारा, ठीक है, नीचे से आने वाली वेपर्स को डिजॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है, और ये पूरा मिक्सचर वाटर वेपर से फुल फिल हो जाएगा। ठीक है, जब एयर मिक्सचर, ठीक है, वेपर से फुलफिल हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। सैचुरेटेड एयर कहते हैं। जब भी सैचुरेटेड एयर होगी, ठीक है, उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इन मिक्सचर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जब भी सैचुरेशन की कंडीशन आएगी, उस कंडीशन पर, ठीक है, एयर मिक्सचर में प्रेजेंट वेपर का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट की वेपर प्रेशर के बराबर होगा। पर दोनों कंडीशंस में टेम्परेचर क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, अब चौथी चीज आती है अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर वह एयर होती है जो, ठीक है, वेपर्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, डिजॉल्व करती रहती हैं, ठीक है, उसे हम अनसैचुरेटेड एयर कहेंगे। अनसैचुरेटेड की कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा ही वेपर प्रेशर लिक्विड का बड़ा होगा, ठीक है, इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, इस कंडीशन में यहां से बनने वाली वेपर्स एयर में डिजॉल्व होती रहेंगी। ठीक है, ये एयर की कुछ डेफिनेशन थी जो आपके लिए समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ड्राई बल्ब
टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर होता है जब थर्मामीटर को, ठीक है, ईयर में इमर्स किया है। ठीक है, अगर मैं थर्मामीटर को ईयर में इमर्स कर दूं तो उसके द्वारा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा उसे मैं, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहूंगा। ठीक है, सीधी लैंग्वेज में मैं ये भी कह सकता हूं जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, या जो एयर का टेम्परेचर होगा वह किसका टेम्परेचर होगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। ठीक है, दूसरा वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर इसे डी बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डब्ल्यू बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर को अगले लेक्चर में मैं फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं छोटे उसमें बता दूं कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर कैसे किया जा रहा है, सिर्फ ये बताऊंगा। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर जब थर्मामीटर के बल्ब पर एक कॉटन को बांधकर, ठीक है, और उसे लिक्विड में या वाटर में डिप करके, ठीक है, और उसे एयर में रख के एयर का जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैंने जो सिंपल थर्मामीटर है उसके ऊपर कॉटन लगाया व्हाइट कलर का, ठीक है, और उसको उस लिक्विड में डिप किया जिसकी वेपर एयर में प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसकी वेपर एयर में प्रेजेंट हो, ठीक है, उस लिक्विड में डिप किया और उसके बाद जो टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होती है। वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होती है। ठीक है, अगला आया ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर गैस मिक्सचर कंडेंस, ठीक है, या फर्स्ट लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला हो। ठीक है, मतलब वो ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर क्या हो, कोई भी वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो कंडेंस होने वाली हो, लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली हो। जब भी ड्यू पॉइंट होगा, ठीक है, ड्यू पॉइंट होगा उस समय जो एयर मिक्सचर होगा, एयर मिक्सचर अटेंड सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, जब भी वेपर कंडेंस होंगी तो सबसे पहले सैचुरेटेड कंडीशन आएगी। सैचुरेटेड कंडीशन के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, इस कंडीशन पर ड्यू पॉइंट इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी ह्यूमिडिटी।
ठीक है। ह्यूमिडिटी टू टाइप्स की होती है, एक मास ह्यूमिडिटी, दूसरी मोलर ह्यूमिडिटी। ठीक है। मास ह्यूमिडिटी को एब्सोल्यूट सैचुरेशन, एब्सोल्यूट ठीक है। मास ह्यूमिडिटी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर ह्यूमिडिटी को हम HM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब मास ह्यूमिडिटी क्या होती है, मोलर ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, उसको हम जानते हैं। मास ह्यूमिडिटी, ठीक है, सबसे पहले मास ह्यूमिडिटी, ठीक है, सीधी लैंग्वेज में समझें। ठीक है। तो मास ह्यूमिडिटी में 1 kg ड्राई एयर के साथ प्रेजेंट पेपर के अमाउंट को मास ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। मास ऑफ H2O, ठीक है, मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है। 1 kg ड्राई एयर के साथ, ठीक है, के साथ प्रेजेंट वाटर वेपर के अमाउंट को मास ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, मास ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। हम यहां पर हमारा जो मिक्सचर लिया जा रहा है, ठीक है, वो एयर और H2O का है। ठीक है। एयर कंडेंसेबल कंपोनेंट है, ठीक है, एयर नॉन कंडेंसेबल कंपोनेंट है और H2O कंडेंसेबल कंपोनेंट है। ठीक है। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लूं तो इसे A, इसे B कंपोनेंट ले लिया, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है। MA अपॉन NB। B का मतलब नॉन कंडेंसेबल कंपोनेंट, A का मतलब कंडेंसेबल कंपोनेंट। अब ये कोई से भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये हो गई हमारी मास ह्यूमिडिटी। दूसरी ह्यूमिडिटी HM, मोल्स ऑफ B और ऊपर मोल्स ऑफ A। ठीक है। 1 kg नॉन एक किलोमोल, ठीक है, ये क्या है, मोलर है, तो इसमें क्या आएगा, किलोमोल। 1 किलोमोल नॉन कंडेंसेबल कंपोनेंट के साथ डिजॉल्व, ठीक है, डिजॉल्व कंडेंसेबल कंपोनेंट्स के मोल्स को मोलर ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। ये हो गया HM बराबर Na अपॉन NB। ठीक है। ये इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, H2O अपॉन N ड्राई एयर। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, मोलर ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक है। ये दोनों चीजें हमने समझ ली, पर इन फार्मूलों को हमें पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। we know that P बराबर NRT। P
pressure, B volume, and moles are gas constant, universal, T temperature. तो P A B बराबर N A R T। यहां से मैंने Na की वैल्यू निकाली, क्या हो गया, ठीक है, पी ए इंटू बी अपॉन आर टी। इसी तरीके से एन बी की वैल्यू निकालनी, एन बी बराबर पी बी बी अपॉन आर टी। पी ए और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, और पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। अब एच एम बराबर हमें पता है, एच एम बराबर होता है एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी। अब इसकी वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू बी अपॉन आर टी अपॉन पी बी इंटू बी अपॉन आर टी, ठीक है। इससे ये कैंसिल, यहां आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। मैंने पीबी को कन्वर्ट कर दिया पी माइनस पी बी, पी ए, ठीक है। ये कैसे हुआ, ठीक है, हियर टोटल प्रेशर सम होता है पार्शियल प्रेशर, कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर। तो गैस मिक्सचर में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ए और बी, तो दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा यहां से एच एम बराबर फार्मूला आ गया पी ए अपॉन पी ए। मोलर ह्यूमिडिटी से मास ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमने अभी फार्मूला क्या निकाला, एच एम बराबर पी ए अपॉन पी माइनस पी ए, और ये क्या था, एन ए अपॉन एन बी बराबर पी ए अपॉन पी माइनस पी ए, ये हो गया, ठीक है। मोल्स को तोड़ा, मास ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और एन बी अपॉन बी कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट बराबर पी ए अपॉन पी माइनस पी ए। यहां से एम ए अपॉन एम बी, ये एम कैपिटल एम बी ए और कैपिटल एम ए बराबर पी ए अपॉन पी माइनस पी ए। ये H बन गया मास ह्यूमिडिटी, और P A अपॉन P माइनस P A इंटू M A अपॉन M B, ठीक है। अगर A कंपोनेंट वाटर है तो Ma की जगह पे 18 आ जाएगा, और बी कंपोनेंट एयर है तो एम बी की जगह पे 28 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने मोलर ह्यूमिडिटी, ठीक है, और मास ह्यूमिडिटी में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। इस रिलेशनशिप का यूज न्यूमेरिकल्स में किया जाएगा, ठीक है।
इसकी कुछ डेफिनेशन और हैं जो अगले लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।